जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज स्थिति वंद का वर्णन कर रहे थे, जिनको चार्ट के रूप में हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। एक बार इन सभी के सूत्र का उच्चारण एवं अर्थ समझते हैं। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। विंशतिर नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। अपरा, परा यानी उत्कृष्ट और अपरा यानी जघन्य। 12 यानी 12 मुहूर्त किसकी? वेदनीय कर्म की। नाम गोत्र्यो रष्टौ, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। शेषाणा मंतर मुहूर्ता, बाकी के 5 कर्मों की जो जघन्य स्थिति है वह अंतर मुहूर्त है। अब आगे आचार्य भगवान 21वें सूत्र में अनुभाग बंध का लक्षण कह रहे हैं। विपाकोनुभवः, विपाक, विपाक का मतलब होता है विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना अनुभव है। विपाक को क्या कहा है? अनुभव कहा है। विविध प्रकार के फल देने की शक्ति अथवा कर्मों की तीव्रता, मंदता अथवा मध्यमता से आश्रम में जो विशेषता होती है उससे होने वाले विशेष पाक को विपाक कहा है। अनुभाग बंध की बात आचार्य भगवान 21वें सूत्र से शुरू कर रहे हैं। विपाक यानी फलदान। जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म उदय में आएगा। मिश्री चखेंगे तो मीठी लगेगी और नीम खाएंगे तो कड़वी लगेगी। जैसा कर्म का बंध करेंगे उदय में वैसा ही फल आएगा। आम का बीज बोएंगे तो आम के मीठे फल मिलेंगे और बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। बबूल का बीज बो करके हम आपके मीठे फल न भूतो न भविष्यति नहीं पा सकते हैं। जैसे कि कहा है कि पुण्यस्य फल मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ये संसारी जीव चाहता तो पुण्य का फल है,
क्योंकि पुण्य का फल सुख होता है। लेकिन पुण्य के कार्य करना नहीं चाहता। और पापस्य फलम नेच्छन्ति, और कोई भी जीव पाप का फल यानी कि दुख को नहीं चाहता है, लेकिन पाप के कार्य को बड़े प्रयत्न पूर्वक करता रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल उदय में आएगा। हम दूसरों को दोष अवश्य दे देते हैं, पर सत्य कर्म सिद्धांत है। कोई भी कर्म आता है तो वही रंग उदय लेकर आता है, परंतु हम उस निमित्त को ही निमित्त बना लेते हैं और फिर नए कर्म को और बुला लेते हैं। जैसे सीता का कर्म उदय में आया, तब श्री राम ने उन्हें जंगल में छुड़वा दिया, परंतु फिर भी सीता ने किसी को दोष नहीं दिया, अपितु सेनापति से यही कहा कि मेरे स्वामी से कह देना कि आपका कोई दोष नहीं है, मेरे कर्म का ही दोष है। परंतु जैसे श्री राम ने दूसरों के कहने पर मुझे जंगल में छुड़वा दिया है, वैसे किसी के कहने पर जिन धर्म को नहीं छोड़ देना। सीता ने कभी भी राम को दोष नहीं दिया, उसने अपने कर्मों को ही दोष दिया और समता भाव से सारे कष्ट झेले। तो इस प्रकार ये अनुभाग बंध की बात हुई। अब आज आगे 22वें सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये अनुभाग बंध कैसा है। स यथा नाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। आगे विपाक शब्द को और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। वि यानी विशिष्ट अथवा नाना प्रकार के, और पाक यानी उदय। नाना प्रकार के उदय को विपाक कहते हैं और विपाक ही अनुभव कहलाता है। कैसे परिणामों से अनुभागबद्ध होता है, तो ये आपको बता दिया कि शुभ परिणाम पुण्य में अधिक और पाप में कम। शुभ परिणाम किए हैं यदि हमने, तो अनुभाग कहाँ जाएगा? पुण्य में अधिक जाएगा और पाप में कम जाएगा। और अशुभ परिणाम किए हैं तो पुण्य में कम जाएगा और पाप में अधिक जाएगा। यही चीज़ आपको पिछले वीडियो में भी समझाई थी। अनुभाग की प्रवृत्ति जो है वो कैसी है? स्वमुख से और परमुख से। अपने स्वभाव रूप ही उदय में आना और अन्य कर्म रूप वो उदय में आना, ये परमुख से है। मतलब 8 मूल प्रकृतियाँ, 4 आयु और दर्शन और चारित्र मोहिनी का स्वमुख से ही उदय आता है। मतलब अपने स्वभाव रूप ही ये उदय में आती हैं। उत्तर प्रकृतियों का परमुख से उदय आ सकता है, जैसे साता का असाता रूप, असाता का साता रूप, मति ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण रूप। ये भी हम देख चुके हैं पहले। फलदान शक्ति, घातिया, अघातिया। अघातिया में भी पुण्य रूप है और पाप रूप है, और इनकी फलदान शक्ति जो है वह इस प्रकार से है। घातिया की लता, दारू, अस्थि और सैल। अघातिया में पुण्य की गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। और अघातिया की पाप रूप जो प्रकृतियां हैं उनमें निम्ब, कांचीर, विष और हलाहल।
कर्मों का विपाक कितने प्रकार से होता है? सो कहते हैं, एक तो होता है पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी और जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी जो है जिसका फल पुद्गल में आता है, जैसे शरीर नाम कर्म आदि। क्षेत्र विपाकी जिसका फल एक क्षेत्र विशेष मतलब एक भाव से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए मिलता है, जैसे नरक गत्यानु पूर्वी। भव विपाकी जो भव अर्थात पर्याय विशेष में फल देती है, जैसे 4 आयु। और जीव विपाकी जो जीव में अपना फल देती हैं। आगे कर्म की निर्जरा कैसे, सो बताते हैं 23वें सूत्र में। ततश्च निर्जरा, इसके बाद निर्जरा होती है। किसके बाद? किसके बाद? इसके बाद यानी किसके बाद? जब विपाक हो जाएगा तो क्या होगा फिर? अनुभव के बाद कर्म की निर्जरा होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक चक्री है, पटाखे चलाने वाली चक्री आती है जो दीपावली में बच्चे लोग चलाते हैं। जब तक उसमें बारूद रहता है, मशाला रहता है, तब तक उसमें से अंगारे झड़ते हैं, धुआं देती है, रोशनी देती है अग्नि लगाने पे और घूमती है। और जैसे बारूद समाप्त हो जाती है तो वह घूमना बंद कर देती है। जितना फलदान था दे दिया, फिर समाप्त। आचार्य भगवान एक जिज्ञासा उठा के समाधान दे रहे हैं कि स्त्री का ध्यान करने से निर्जरा होती है क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हाँ होती है। पुण्य का क्षय होता है, स्त्री का ध्यान करने से पुण्य कर्म की क्षति होती है। तीव्र, मंद अथवा मध्यम फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है, यानी कर्मोदय में आकर आत्मा से कर्म पृथक हो जाते हैं। और यह निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक और अविपाक। सविपाक निर्जरा का मतलब है स्थिति पूर्ण होने पे फल दे के आत्मा से पृथक होना, सविपाक निर्जरा है। और अविपाक निर्जरा क्या है? उदय काल न होने पर तप आदि के माध्यम से पहले ही उदय में लाकर खिरा देना अविपाक निर्जरा है। मतलब अभी उदय काल नहीं आया था, लेकिन तपस्या आदि के द्वारा पहले ही उदय में लाकर के खिरा देना, यह अविपाक निर्जरा है। और सविपाक निर्जरा कर्मों का जिस रूप में बंध हुआ है उस रूप में स्वाभाविक फल देकर स्थिति समाप्त करके निवृत्त हो जाना, ये सविपाक निर्जरा है। आगे आचार्य भगवान अब 24वें सूत्र में प्रदेश बंध का स्वरूप कहते हैं। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। यहाँ पर प्रदेश बंध का स्वरूप बता रहे हैं कि ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के कारण सब ओर से अथवा देव
नारकादि समस्त भवों में सर्वतो मन वचन काय रूप योग विशेष से, योग विशेषात यानी योग विशेष से सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह, सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप स्थिति संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उनको प्रदेश बंध कहते हैं। यानी कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। एक क्षेत्रावगाही का मतलब होता है दूध पानी की तरह मिले हुए, तिल में तेल के समान आत्मा के प्रदेश और कर्म प्रदेश वे ही फल दे रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृति के कारणभूत प्रति समय मन वचन काय के योग विशेष से एक क्षेत्रावगाही रूप से जैसे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त हैं, एक एक प्रदेश पर तादात्म्यभूत होकर के अवस्थित हैं, वह प्रदेश बंध कहलाता है। इसमें संश्लेष संबंध है। बंध को प्राप्त, ये प्रदेश बंध की परिभाषा हो गई है। और सूत्र में सर्वथा पद दिया गया है कि यह प्रदेश बंध सभी कालों में होने वाला है, यह बताने के लिए यहाँ सर्वथा शब्द दिया गया है। और प्रति समय ये अनंत रूप से बनते हैं। यदि किसी विशेष समय 8 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 8 कर्मों के होगा। यदि आयु को छोड़कर 7 कर्म बंधे हैं तो उस द्रव्य का बंटवारा 7 कर्मों में ही होगा। सूक्ष्म पद जो दिया है वह कर्म रूप से ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, यह बताने के लिए सूत्र में सूक्ष्म पद को ग्रहण किया गया है। कर्म जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, कर्म बनाए। अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि बंध को प्राप्त कर्मों की बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति और निकाचित, ये 10 अवस्थाएं होती हैं। बंध क्या है? पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होना बंध है। और कर्मों का जो स्थिति और अनुभाग था उसमें वृद्धि होना उत्कर्षण है। जो प्रकृति पहले बंधी थी उस प्रकृति के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप होना संक्रमण है। कर्मों की स्थिति अनुभाग जो पूर्व में था उसे घटाना अपकर्षण है। उदयावली में लाना उदीर्णा है। पुद्गलों का कर्म रूप रहना सत्व है। आवाधा काल पूर्ण करके कर्मों का अपने पूर्वबद्ध स्थिति बंध के अनुसार उदय को प्राप्त होना उदय कहलाता है।
और जो कर्म परमाणु उदीर्णा को प्राप्त होने में समर्थ ना हो उसे उपशम कहते हैं। और जो कर्म अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में समर्थ नहीं होता उसे निधत्ति कहते हैं। और जो कर्म अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में उत्कर्षण अपकर्षण करने में समर्थ नहीं है उसे निकाचित कर्म कहते हैं। ये कर्म की 10 अवस्थाएं कही गई हैं। शेष आगे। जय जिनेंद्र।